बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम असातिज़ा कराम को मेरा प्यार भरा सलाम। ये वीडियो ख़ास कर मैंने असातिज़ा कराम के लिए तैयार की है और इसमें मैंने लिसन प्लान तैयार किया है ख़ास कर इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। तो ये जो आप देख सकते हैं ये 8 स्टेप्स है और ये 8 स्टेप्स लिसन प्लान बनाने के लिए ये स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो आपके पास है टीचिंग एड। दूसरा हमारे पास है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, इवैल्यूएशन, लर्निंग आउटकम्स और होमवर्क। तो इन 8 स्टेप्स की मदद से आप एक लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और इस लेसन प्लान को आप क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस लेसन प्लान में 5th क्लास का एक लेसन ले लिया है, तो उसकी बेसिस पे मैंने ये लेसन प्लान तैयार कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए आप पहले क्या करें, आप टीचर नेम लिख ले, अपना नाम लिख ले। मेरा नाम अदनान खान है तो मैंने अदनान खान लिख दिया है यहाँ पे नाम। और जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि 5th क्लास के लिए मैंने ये लेसन प्लान तैयार किया है और सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। और ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसको हम कहते हैं फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल्स को हम कहते हैं त्यौहारें। ये त्यौहारें हैं और इस क्लास की जो ड्यूरेशन है वो आपके पास है 35 मिनट्स। और यहाँ पे आप डेट लिख ले, जो भी डेट हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब हम शुरू करते हैं कि आपका जो पहला स्टेप है वो है आपके पास टीचिंग एड्स। कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है के लिए। तो आपके पास पहला चाक होना चाहिए, अगर आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं डस्टर होना चाहिए, अगर आप वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास पॉइंटर होना चाहिए, और अगर आप चार्ट्स की मदद से स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं तो ये आपके पास ये बेसिक कंपोनेंट्स है जिसकी आपको ज़रूरत होगी। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं अपने दूसरे जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है जनरल ऑब्जेक्टिव्स या जनरल एम्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके पास ये है कि ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने जनरलाइज किए हैं, तो इसको आप इंग्लिश में किसी भी लेसन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो है टू इंक्रीज स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हमारा जो बेसिक पर्पस है स्टूडेंट को समझाने का, एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, वो यही है कि हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को हम क्या करें, हम उसको बढ़ा दें। दूसरा हमारा मकसद क्या होना चाहिए इंग्लिश के किसी भी सबक को पढ़ाने के लिए कि टू क्रिएट इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट के इंटरेस्ट को हम डेवलप कर सकें। और तीसरा हमारे पास ये है कि जब मैं ये सबक पढ़ाऊँगा या इंग्लिश में टीच करूँगा तो स्टूडेंट्स विल गेट द एबिलिटी टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। तो हमारा बेसिक मकसद ही यही है कि स्टूडेंट वो उसकी रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो, वो एक लफ्ज़ को करेक्टली प्रोनाउंस कर सके। तो किसी भी लेसन से पहले ये आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स है और ये ऑब्जेक्टिव्स आप किसी भी लेसन से पहले आप लिख सकते हैं। और ये आम ऑब्जेक्टिव है कि हमारा मकसद है कि स्टूडेंट की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इम्प्रूव हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो एक लफ्ज़ को सही तरीके से प्रोनाउंस कर सके। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक एम्स की तरफ। तो स्पेसिफिक एम्स यहाँ पे फिर आपने इसको ज़रा चेंज करना है। हर एक लेसन के लिए, हर एक सबक के लिए ये अलग अलग होगा। यहाँ पे आप देखें कि जो मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक एम्स है इस सबक के केस में, जो मैंने आपको बता दिया कि फेस्टिवल्स है, तो वो ये है कि स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज अबाउट फेस्टिवल्स। तो जो स्पेसिफिक एम है वो ये है कि स्टूडेंट को फेस्टिवल्स के बारे में पता हो और उसका नॉलेज इसमें इम्प्रूव हो। और दूसरा ये स्पेसिफिक एम ये है कि स्टूडेंट विल नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि त्यौहार है हमारे पास, फेस्टिवल्स का मतलब त्यौहारें हैं, और त्यौहारें हमारे पास मजहबी त्यौहारें भी हो सकती हैं और कौमी त्यौहारें भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट को वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स के बारे में भी पता लगेगा। इसी तरह अगर आप
देखिए कोई और लेसन आप पढ़ाना चाहते हैं, प्लैनेट्स आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉलेज अबाउट प्लैनेट्स स्टूडेंट को मिलेगा, और वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में स्टूडेंट की इंटरेस्ट क्या होगी, वो डेवलप होगी और उसको एक नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है। और एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने चेंज करने हैं, ये हर एक लेसन के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपने यहाँ पे वर्डिंग चेंज करनी होगी। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है या जनरल एम्स है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में आपके जनरल एम्स यही है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये आपके चेंज होंगे हर एक लेसन के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका पहला स्टेप शुरू होता है। देखिए जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है या जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके माइंड में होने चाहिए, या आपने पेज पे लिख दिए है कि ये मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, और क्लास का उसके साथ क्लास में आप उसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ से आपकी क्लास की एक्टिविटी शुरू होती है, और इस स्टेप को हम कहते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, कि आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट को इस बारे में कितना इल्म है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टीचर एक्टिविटी क्या होगी और स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या होगी। तो इसका मतलब है कि इसमें आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने तो लिखा हुआ है डायरेक्टली कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल्स या फेस्टिवल। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप हर एक, जब भी आप लेट्स से आप एक सबक पढ़ाना चाहते हैं, तो आप कभी भी इस तरह डायरेक्टली आप फेस्टिवल से शुरू ना करें, बल्कि एक तमहीद बना दें। तमहीद बनाने का मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को ये कह सकते हैं, अगर मैं लेट्स से मैं आपको फेस्टिवल पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अच्छा बच्चों आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे एक ऐसी खुशी का मौका जिसको हम कलेक्टिवली मनाते हैं, ऐसी खुशी का मौका उसको हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट चाहे वो 4th क्लास का है या 5th क्लास का है या 8th क्लास का है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि जी हम मैरिजेस, शादी वगैरह है उसको हम खुशी के तौर पे मनाते हैं। लेकिन हम उससे फिर ये पूछे कि नहीं, ऐसी खुशी का मौका नहीं जिसको हम कलेक्टिवली मनाने का मतलब है कि कौमी सतह पे हम मनाते हैं या उसको हम पूरे मुल्क में मनाते हैं या पूरी दुनिया में वो चीज़ मनाई जाती है। तो वो फिर कहेंगे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स आपको ये जवाब देंगे कि उसको हम ईद कहते हैं। और हमारे फिर आप ये पूछते थे कि कितने ईदें हैं हमारे पास, तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पास 2 ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो फिर आप उनसे पूछे कि अच्छा आप उनसे नेशनल लेवल पे भी अगर उनका लेवल हाई है, लेट्स से 8th क्लास के स्टूडेंट है, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि अच्छा कौमी जो फेस्टिवल्स है, कौमी त्यौहार है, फेस्टिवल आप लफ्ज़ यूज़ ना करें, आप उनसे कहें कि इस तरह एक मौका बताइए जिस पे हम कौमी सतह पे हम खुशी मनाते हैं। तो उनमें से स्टूडेंट्स आपको ये बता सकते हैं कि 14 अगस्त का मौका ऐसा है कि जिस पे हम नेशनल लेवल पे हम खुशी मनाते हैं। अच्छा आपने एक बेस बना दिया, स्टूडेंट्स को आपने ये बता दिया कि आपने एक उनको साइकोलॉजिकली आपने उनको तैयार किया कि आप किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। अच्छा फिर आप उनसे ये पूछे कि जब हम कलेक्टिवली एक खुशी मनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसके लिए हम उर्दू में हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो वो आपको कहेंगे कि उसके लिए हम मे बी 1-2 स्टूडेंट को पता हो कि उसके लिए हम त्यौहार का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे त्यौहार है। फिर आप उनसे ये पूछे कि अच्छा त्यौहार के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। तो मे बी किसी को पता हो, मे बी पता ना हो, तो आप फिर वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख ले कि इसके लिए हम फेस्टिवल लफ्ज़ यूज़ करते हैं और इसको हम उर्दू में कहते हैं त्यौहार। तो ये एक तरीका है कि आपने एक बेस बना दिया, आपने उस बेस की मदद से आपने फिर स्टूडेंट्स को समझाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं कि आप लेट्स से एक लेसन है, आप शेडो समझाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप शेडो से डायरेक्टली शुरू करें, आप एक बच्चे को उठाए, आप उनसे कहे कि जी और उसका साया बनता हो, तो आप उनसे ये पूछे कि ये क्या बन रहा है, इसको आप अपने मादरी ज़ुबान में बताएं कि पश्तो में बताएं, या अगर वो पंजाबी स्टूडेंट है तो उसको पंजाबी में क्या कहते हैं। लेट्स से पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट है तो वो ये कहेगा कि इसको हम सोरे कहते हैं पश्तो में, ये चिदा जमा सोरे दे। फिर आप उनसे ये पूछे कि अच्छा इसको उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसमें से कुछ स्टूडेंट को पता होगा कि इसको उर्दू में साया कहते हैं। फिर आप उनसे ये पूछे कि अच्छा इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम क्या कहते हैं। तो
तो शायद उनको पता ना हो या शायद किसी को पता हो, फिर आप व्हाइट बोर्ड पे लिख लेके इसको हम शेडो कहते हैं। तो आप एक बेस बनाएं और उस बेस से रिलेटेड फिर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे कि अच्छा आपको फेस्टिवल के मीनिंग का पता है, या हमारे पास हम कितने रिलीजियस फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं एक साल में। तो ये आपने एक बेस बना दिया। प्रीवियस नॉलेज जो टेस्टिंग है ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता चल जाता है कि आपके स्टूडेंट किस लेवल के हैं और आपने इस लेसन को किस तरह बनाना है। और ये चूँकि पहला स्टेप है, जब आप क्लास में जाते हैं तो सबक शुरू करने से पहले आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ज़रूर कर लिया करें। अच्छा, जब आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग आपने कर लिया, फिर एक और स्टेप आ जाता है और उसको हम कहते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक अनाउंस करते हैं कि डियर स्टूडेंट टुडे वी विल लर्न अबाउट द फेस्टिवल्स, या फेस्टिवल, आज हम फेस्टिवल यानी त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। अच्छा, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन आपने शुरू किया तो प्रेजेंटेशन में एक टीचर एक्टिविटी है और एक स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपने क्या लिखना है, तो टीचर एक्टिविटी ये है कि टीचर विल रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्टूडेंट विल रिपीट। स्टूडेंट उसको रिपीट करेगा और स्टूडेंट ने उसको सुनना है। एक सेंटेंस टीचर ने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में उसको रीड कर दिया, स्टूडेंट उसको रिपीट करेंगे, और आपने व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है फेस्टिवल। इसी तरह इंग्लिश जब आप पढ़ाएंगे तो उस आप प्रेजेंटेशन के बाद टीचर क्या करेगा, राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, और स्टूडेंट उसको कॉपी करेंगे। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप एक सेंटेंस पढ़ेंगे और स्टूडेंट्स आपके बाद फिर उसको रिपीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज में फिर आपकी आ जाती है एवोल्यूएशन। तो आपने एवोल्यूएट करना है। देखिए, आपने पढ़ा दिया, आपने सेंटेंस पढ़ा दिए, स्टूडेंट्स ने भी रिपीट कर दिए, फिर आपने डिफिकल्ट वर्ड्स लिख लिए व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, व्हाइल द स्टूडेंट्स बी कॉपिंग द व्हाइट बोर्ड वर्क, टीचर विल सुपरवाइज द क्लास एंड हेल्प देम इन देयर वर्क। तो अब टीचर का काम क्या है कि जो वर्क, जो काम किया हुआ है, दिस इज के, ओके, WORK, तो जो काम टीचर ने किया है स्टूडेंट उसको कॉपी करेंगे, लेकिन टीचर उसको सुपरवाइज करेगा कि आया स्टूडेंट को कोई मसला तो नहीं है, अगर कोई मसला है तो वो उनको गाइड करेंगे। अच्छा, फिर आप लास्ट में जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास लर्निंग आउटकम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लर्निंग आउटकम में क्या होता है, लर्निंग आउटकम में टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस। आप उसी सबक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे टू चेक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। आप क्वेश्चंस पूछे और ये बताएं कि फेस्टिवल के मीनिंग क्या है, कितने फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल कितने हैं, नेशनल फेस्टिवल कितने हैं। जो आपने पढ़ा दिया उसको दोबारा उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन उससे पूछे। और अगर पॉसिबल हो, आपको इस तरह लगे कि स्टूडेंट ने इतना ज़्यादा उसकी लर्निंग नहीं हुई है, तो आप उसको रिकैप्चुलेट करें। रिकैप्चुलेट का मतलब ये है कि आप उसको दोबारा समराइज करें उस लेसन को। और जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये आप होमवर्क उसको दे रहे हैं। लास्ट स्टेप फिर आपके पास क्या आ जाता है, होमवर्क आ जाता है। तो होमवर्क में आप उनको कुछ टिपिकल वर्ड्स दे सकते हैं कि आप डिक्शनरी यूज़ करके इन वर्ड्स के मीनिंग लिखे, और आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनसे कहें कि इनके सेंटेंसेस बना दें। इस तरह सेक्रीफाइस के मीनिंग क्या है, सेलिब्रेशन के मीनिंग क्या है। और आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि नेम द वेरियस नेशनल फेस्टिवल वी सेलिब्रेट इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में हम कौन से जो फेस्टिवल्स है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह 6 सितंबर का दिन है, 14 अगस्त का दिन है, 23 मार्च का दिन है, तो ये हम सेलिब्रेशन हम करते हैं। सबक के दौरान भी आप उनको ये समझा दें और फिर लास्ट में उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो इनको घरों में लिख ले। तो ये हमारे पास लेसन प्लान है, और लेसन प्लान जो मैंने तैयार किया था वो हमारे पास मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये 8 स्टेप्स है। टीचिंग एड्स है कि आपने क्या, ये 3 जो चीज़ें हैं, टीचिंग एड और जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपके माइंड में या ये पहले से प्री प्लान ये चीज़ें हैं। क्लास के दौरान आप ये एक्टिविटीज़ करते हैं, ये 5 एक्टिविटीज़ आप करते हैं। आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, आप टॉपिक को अनाउंस करते हैं, आप इवोल्यूएशन करते हैं, आप लर्निंग आउटकम चेक करते हैं, और लास्ट में आप होमवर्क स्टूडेंट्स को देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैथ्स पे और साइंस पे भी मैं आप के लिए एक लेसन प्लान तैयार करूं। तो आपके जो भी सजेशन हैं मैं उसको कंसिडर करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।